लेकिन सबसे पहले S6 बोगी पे मौजूद हैं। 13 साल पहले यहाँ पर जो हुआ, क्या हुआ था, कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया है। राजन जी, आपके पास वो पूरा फैसला है, 900 पन्नों का फैसला बताया बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पहले ये बताइए कि S6 बोगी हमारे सामने है। बिल्कुल। 27 फरवरी 2002 को हुआ क्या था इस बोगी में? ये बोगी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द साबरमती ट्रेन थी। बीच में थी, S6 था। इसके आगे और पीछे पूरी ट्रेन की लाइन लगी हुई थी। इसके आगे आप S5 देख सकते हैं। ये दोनों बोगियों को पर्टिकुलरली टारगेट करके अटैक किया गया था, जैसा आप वर्डिक्ट में भी है, कोर्ट ने भी माना है कि देयर वाज ए कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र किया गया। ये कोर्ट का वर्डिक्ट है कि इरादा पूर्वक, इंटेंशनली स्टोन थ्रोइंग जस्ट लाइक ए रेन, मतलब कहते हैं कि पत्थरों की बरसात करी गई और इतने पत्थर मारे गए इस ट्रेन को कि वो ट्रेन को वहाँ स्टॉप कर देना पड़ा इमीडिएट। साथ ही साथ उन लोगों ने ही, उसी आरोपियों ने चेन पुलिंग किया। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एंड पे रुक गई। रुक जाने के बाद उसको, जैसे चेन पुलिंग होती है तो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, उसको ओके किया गया। ट्रेन को वापस जाने के लिए रेगुलर किया गया। ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की। उस समय भी स्टोन थ्रोइंग कंटिन्यू चालू था, परंतु जहां 2000 लोग स्टोन थ्रोइंग कर रहे थे तो पुलिस पर्सनल इतना तो होता नहीं है रेलवे स्टेशन पे, वो बियॉन्ड कंट्रोल स्टोन थ्रोइंग वगैरह होता रहा। फिर भी ट्रेन को स्टार्ट कर दिया गया। राम सेवक और कार सेवक जो थे, बजरंग दल के लोग थे, उन सब ने यह तय किया कि हमारे साथ महिलाएं हैं, हमारे साथ बच्चे हैं, उनका प्रोटेक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यात्रा को यहाँ से शुरू कर दिया जाए। ट्रेन जैसे ही ये बोगी की शुरुआत हुई, उसका लगभग आधा किलोमीटर जाने के बाद सेकंड चेन पुलिंग हुआ। सेकंड चेन पुलिंग करने का मकसद भी सिर्फ यही था कि ये बोगी आउटर पे, आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन के एरिया में जाके एंटायर मुस्लिम एरिया जो है वहाँ पे खड़ा हो जाए। अगल बगल की मस्जिदों से जो कॉल किए गए, रिकॉर्ड की बात है, इस्लाम खतरे में है वगैरह सेंटेंस बोले गए और मुस्लिम जो लोग थे 2-5 हज़ार की संख्या में, अनगिनत संख्या में आए। उन्होंने फिर से स्टोन थ्रोइंग शुरू किया। उनके पास जो पेट्रोलियम एट्सेट्रा जो इकट्ठा किया हुआ था रात को अमन गेस्ट हाउस में स्टोर किया गया था 140 लीटर के अंदाज से पेट्रोल, वो पेट्रोल और कपड़े और वो सब जला के इस बोगी में यहाँ से डाले गए। उस साइड से, ये ऑफ साइड है, ऑन साइड से वहाँ से डाले गए जान बचाने के लिए। चल देते हैं। बिल्कुल, जान बचाने के लिए जो यात्री थे, उन यात्रियों ने, आप देख सकते हैं वैसे सलिए अपनी हाथ ताकत से, अपनी हिम्मत से ये सलिया तोड़ के यहाँ से जंप कर करके जितने लोग बच पाए, उनकी किस्मत अच्छी थी। जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी वो उन बंदों की वजह से, उन लोगों के गुनाहित कृत्यों की वजह से उनकी हत्याएं हुई और मारे गए। ये जो गेट थे, ये गेट बार बार कई तरीके की बात कही जाती है कि अंदर से बंद कर दिए गए थे या फिर बाहर से बंद किए गए थे तो तार से बंद कर दिए गए थे। कोर्ट में क्या माना है और कोर्ट ने क्या कहा है इसको लेकर? कोर्ट में जो स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस, जो साक्ष्य है, उन लोगों ने अपनी जो सही बात बताई है और कोर्ट ने भी उस बात को सही माना है। और जो प्रूव हो चुका है कि ये जो चारों दरवाजे थे इस बोगी के पर्टिकुलरली, इसके अलावा S5 के जो 4 दरवाजा थे, परंतु पर्टिकुलरली इस S6 बोगी के 4 दरवाजा को बाहर से तार से बांध दिया गया। अच्छा, उस तरफ वो तार कुछ लगा हुआ भी, अगर हम दिखाना चाहें एक बार तो। लेकिन अब हम एक बात फिर साफ कर दें कि हम जो बता रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं, एक तो राजन तिवारी जी खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं इस मामले में, और दूसरी चीज़ ये कि जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो कोर्ट ने कहा है, एक एक शब्द वो कह रहे हैं। अपनी तरफ से कोई कही सुनी बात नहीं, लोगों ने जो कह रहे हैं या जो लोग बोलते हैं वो कोई बात नहीं है। कोर्ट ने जो बातें मानी हैं वही चीज़ें आज हम आपको इस बोगी के जरिए समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आज कहानी यहाँ नहीं है। आज यहाँ बात नहीं है कि साबरमती के S6 बोगी में क्या हुआ था। सवाल ये है कि इसके बाद क्या हुआ और इसके बाद क्यों जो इस हादसे में लोग मारे गए थे उनके साथ लोग खड़े दिखाई नहीं दिए। यानी जी, जो आप बता रहे थे कि कैसे तार से बांध दिए गए, इस तरीके से। हाँ, इस प्रकार से, जैसे ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सभी दरवाजाओं को बाहर से जो लोगों ने षड्यंत्र किया, जो लोगों ने हमला किया, उन लोगों ने इस प्रकार से तार से दरवाजा को बांध दिया गया ताकि पैसेंजर्स अंदर से हमले को सामना करने के लिए निकल ना पाएं। चलिए, S6 बोगी को वैसे तो आपने कई बार देखा है और कई बार इसकी कहानी बताई गई, लेकिन इसको लेकर के कई तरीके के सवाल भी खड़े हुए। सवाल इसको लेकर के भी खड़े किए गए कि पेट्रोल अंदर था
और अंदर से ही आग लगी। लोग इस बात को लेकर के सवाल खड़े करते रहे कि बोगी ऊपर होती है और पेट्रोल को आखिर कैसे इतने ऊपर तक फेंका जा सकता है। देखिए, अब हम जो आज आपके सामने गोधरा की तस्वीर रख रहे हैं, ये सब बातें बड़ी बेमानी हो जाती हैं, कहना सुनना कि पेट्रोल अंदर था या बाहर था। हम गोधरा पहुंच करके ये ढूंढना चाहते हैं कि क्या गोधरा में मारे गए लोगों के लिए कोई तीस्ता सी-तलवार खड़ी हुई, और अगर नहीं खड़ी हुई तो उसके पीछे की वजह क्या है। अधूरे इंसाफ की तकलीफ क्या होती है, इसे समझना है तो 14 साल से इंसाफ की उम्मीद और गोधरा कांड के हर दोषी को जेल की सलाखों के पीछे देखने के लिए तरस रही उन आंखों से पूछिए। हम आनंद जिले के रूम गांव में पहुंचे, जहां गोधरा कांड में मारे गए 6 लोगों के पीड़ित परिवार आज भी अपने दरवाजे पर पूरे इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि गोधरा कांड के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि 14 साल बीत जाने के बाद भी गोधरा कांड के कई आरोपी फरार हैं, और इनकी तस्वीरें ना तो कभी आपने देश के बड़े बड़े अखबारों में देखी होंगी और ना ही टीवी चैनल्स के स्क्रीन पर। सवाल है कि अगर यही होता है तो आखिर यही होता क्यों? अच्छा, ये सब बातें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो गोधरा कांड हुआ, जिसमें 57 कार सेवक मारे गए, उनका नहीं बताते, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि मीडिया वाला ने ये भी बताना चाहिए कि जो कार सेवक 57 मर गए, उनका जो रिलेटिव्स है, उनका भी उनका इंटरव्यू लेके उनको बताना चाहिए। वही देखने का है न, जिसके लिए जो हादसा हुआ, जो निर्दोष लोग मर गए, उनको तो कोई याद करता भी नहीं है। उनको तो कोई याद नहीं करता है, वो तो निर्दोष ही थे न। ऐसी कई कहानियां हैं जो गोधरा के जले हुए पन्नों पर लिखी हुई हैं। आगे इस सीरीज में हम इन कहानियों के पन्ने पलटेंगे और गोधरा की राख में छिपे सच को बाहर लाएंगे। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, गोधरा। और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके, उससे पहले आपको ये बता दें कि आज हमने आपको गोधरा कांड पर रिपोर्ट दिखाई है और इस पर हमें अपने दर्शकों से लगातार प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। यहाँ हम आपको ये जानकारी भी देना चाहते हैं कि आज जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई वो गोधरा पर हमारी स्पेशल सीरीज की पहली रिपोर्ट थी। हम तब तक गोधरा पर रिपोर्टिंग करते रहेंगे जब तक इस मामले में 100% इंसाफ नहीं हो जाता है। आप चाहें तो आप हमारी रिपोर्ट पर #गोधरा के साथ ट्वीट भी कर सकते हैं।